तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। रिस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर साहब, ASP पवन शर्मा सर, ACR सर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और हमारे इस प्रोग्राम के केंद्र बिंदु हमारे हरदल अजीज फलेल जी, आप सबों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं इस मौके पर आप सबों को मुबारकबाद पेश करता हूं और बहुत खुशी होती है कि आज हमारा ये बैक टू बैक दूसरा प्रोग्राम है जो फेयरवेल दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनके साथ हमारा कितना प्यार मोहब्बत है। जैसा कल हमने बताया, बहुत सारे लोगों ने फलेल जी के काम के बारे में बताया। ये एक बहुत ही डेडिकेटेड, अपराइट और बहुत ही होनहार ऑफिसर हैं जो अपने काम में लोहा मनाते हैं। जैसे जिक्र किया, चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हों, चाहे असेंबली के इलेक्शंस हों, चाहे कोविड मैनेजमेंट हो, क्योंकि हमारे किश्तवाड़ में खासकर इलेक्शन में काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बाकी एरिया से काफ़ी टफ है। और उसके बावजूद भी ये ज़िला हमारा नंबर 1 आया। ये हम सब लोगों की एक टीम वर्क की वजह से आया। मैं आपको बताना चाहूँ कि जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग है, जब हम सर्विस में आते हैं तो एक हमारा पार्ट एंड पार्सल है। हम कागजी घोड़े हैं। जहां गवर्नमेंट हमें जब ऑर्डर कर देती, हमें वहां पर जाना है। लेकिन हम इस ट्रांसफर पोस्टिंग को कैसे एंजॉय करें? यहाँ माहौल कुछ बड़ा टेंस जैसा। मैं थोड़ा सा कुछ आपको इसमें गप बताना चाहता हूँ। जब मैं, क्योंकि मुझे पता चला कि हमारे फलेल जी ने प्लान में कभी ड्यूटी नहीं दी है, ये भी ढाडू में ही रहे हैं। एस्टवाइल मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहे हैं। आपने दी है ड्यूटी कभी? प्लान में दी है ड्यूटी? नहीं दी है। तो जब मैं FCR ऑफिस में था तो मुझे वहाँ पर मौका मिला ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का। रिशपाल सर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो मेरे को दायित्व दिया था काबरा सर ने। उसमें उन्होंने कुछ पैरामीटर्स रखे कि भाई ये मेरे 5 पैरामीटर्स हैं। उनमें एक पैरामीटर था कि आपको जम्मू डिवीज़न के जितने भी नायब तहसीलदार हैं, इनको ज़िले से बाहर करना है, क्योंकि वो कभी बलवाल, कभी RSपुरा, कभी बाहू, कभी सोद, वो तो इनको करना और बाहर से आपने लड़के लाना है। मैं प्लान और इस एरिया के लिए एक ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो क्या होता है, बड़ा मंथन हुआ, उसमें मुझे 10-15 दिन लगे। प्रपोजल बना 200-250 लोगों का। मेरे दिमाग में ऐसा है, क्यों ना हम एस्टवा डिस्ट्रिक्ट डोडा के लड़कों को, क्यों ना हम कठुआ के लड़कों को, क्यों ना हम रजौरी, पुंछ और रियासी के जो पहाड़ी इलाकों में लड़के हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में प्लान इलाका नहीं देखा, क्यों ना हम उनको जम्मू मिलाएं। सर से डिस्कस किया मैंने, उन्होंने कहा यस ओके करो, लेकिन मुझे अच्छे लड़के चाहिए जम्मू ज़िले में नायब तहसीलदार। तो जब हमने यहाँ से मैंने डोडा से भी किए, किश्तवाड़ से भी लड़के किए, गंदोह से किए, कठुआ से किए, रियासी से किए, हो गई ट्रांसफ़र पोस्टिंग। जो वहाँ से निकले थे, जो प्लान ला के गए थे, वो कुछ इधर आए। तो 1 महीने के बाद जब रिजल्ट निकलता है तो
फ़ोनों पे फ़ोन आते हैं। जो प्लान वाले थे तो वो एक दो नायब तहसीलदार आए, वो लगे रोने जैसे लड़कियां रोती हैं, जनाब आपने कहाँ फंसा दिया, जनाब मैं टक्की नहीं चढ़ी सकता, तो है सानू मारी उड़िया, आज पहाड़ी इलाके पर नहीं जा सकते। इतनी बड़ी रिपोर्टें दिखाते थे, ECG की रिपोर्टें और डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन, जनाब नहीं जा सकते, करो कुछ। अच्छा सर 1-2 महीने के बाद एक और रिजल्ट आया, जो मैंने अच्छी जगहों पे प्लान इलाके में लगाए थे, चाहे वो बलवाल, RS-पुरा, बहू, वो लड़के भी वहाँ से फ़ोन लगे, सर सानू काटो इधरों। ओ भाई हुआ क्या तुम्हें? जनाब इधर हमसे काम नहीं होता, जनाब बड़ा टफ है, जनाब उल्टे सीधे फर्क तो पता नहीं क्या क्या, जनाब हमारी नौकरी चले जाएगी, इतने डरे हुए। मैं कहा यार आप लोग उसी ढाट पे के काबलो, आपको ढाडूं पे ही ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स, उसका आप कैसे एंजॉय करते हो। मेरा अपना जो एटीट्यूड है, मेरी जो अपनी नेचर है, मुझे आप पहाड़ों में डालो, मैदान में डालो, ग्लेशियर पे डालो, उस पोस्टिंग को भी एंजॉय करना है। मेरी जब हमारी इंडक्शन हुई, मैं सर को बताना चाहूँगा, हम कोई 50-60 लड़के 2008 बैच के हुए, मैं एक इकलौता था जिसका कोई DO नहीं था, कोई सिफारिश नहीं, मुझे पता ही नहीं था। ये कहाँ लगाएंगे जी, डिस्ट्रिक्ट डोडा में लगाएंगे, काठुआ सांबा लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, मुझे रजौरी पुंछ लगाएंगे। जब ऑर्डर रात के 11 बजे देखता हूँ तो SDM द्रास, वो भी कब नवंबर में, वो 5-5 फुट बर्फ और -40 का टेम्परेचर, वहाँ हम गए। और मैं आप दावे के साथ आपको कहता हूँ जनाब, वो मेरी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड था। वहाँ मुझे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, आप बयान नहीं कर सकते। तीनों जनरल आर्मी के, राजनाथ सिंह, सुब्रमण्यम सर और बहुत सारी हस्तियाँ, बहुत सारे GOC, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ से सीखी। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आपका एटीट्यूड, आपका कैसा एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हो। एक और कहानी सुनाता हूँ। जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए तो उनको मुलाकात करने के लिए दुर्योधन और युधिष्ठिर गए। ये महाभारत की कहानी है। कृष्ण भगवान ने कहा कि दुर्योधन को कहा, जा यार तू हस्तिनापुर में किसी एक अच्छे इंसान को ढूंढ के ला। युधिष्ठिर को कहा, जा यार तू किसी एक बुरे इंसान को ढूंढ के ला। वो दोनों खाली हाथ आए। दुर्योधन का तो आपको पता था, वो तो सब कुछ लगता था यार मैं हूँ। युधिष्ठिर था वो बड़ा, उसको भी कुछ हाथ नहीं लगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम कुर्सी पर बैठते हैं, हम किस एटीट्यूड से लोगों के साथ हम पेश आते हैं। मैं अपने जूनियर्स को, अपने यार दोस्तों को ये बताता हूँ कि हमारे पास लाचार, मजलूम, गरीब लोग आते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी सुनवाई हमने करनी है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो फ़ोन करा के काम करा देते हैं, आंखें में दिखाते हैं, लेकिन जो गरीब है उसका कोई नहीं है, उसकी मदद हमने करनी है। अगर हमें ये दायित्व मिला है, हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। हम जो जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मैक्सिमम केस ऑफिसर हैं, क्या हमसे इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं? बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन हमें मौका दिया, हमें इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना है और हमें हर एक की सेवा करनी है। फलैल जी बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ और वेरी गुड ह्यूमन बीइंग हैं। और यही नहीं, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, बहुत ही अच्छे। मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है अपने यार दोस्तों से, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों से, कि ज़िंदगी में हमेशा हम्बल रहना है, नेचुरल रहना है और गरीबों की मदद करनी है। ये हमारी कुर्सी, ये ट्रांजिट है, ये कुर्सी परमानेंट नहीं, इसके आगे भी दुनिया है, हमने वो भी देखना है। हमें जो दायित्व दिया, हमें वो उसको निभाना है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए, अब DC सर भी बोलेंगे, हमारे फलैल जी भी बोलेंगे।